कितनी वैक्सीनेशंस हैं जो बच्चों को लगनी ही चाहिए? ये एक सिंपल मैसेज याद रखें, 5 साल 7 बार। मिस हो गया एक वैक्सीनेशन तो फिर उस केस में क्या करते वो शेड्यूल पर ना भी लगी हो, उसके बियॉन्ड भी लगा सकते हैं। हैं? व्हाट इज रिकमेंडेड, कहाँ से ये टीके लगवाने चाहिए? दूर से दूर गांव में एक सेशन हर महीने में लगता है। जो वैक्सीन आप प्राइवेट में ले रहे होंगे, वो वैक्सीन आपको गवर्नमेंट सिस्टम में मिल रही है। वो डरते हैं इम्यूनाइजेशन से, इससे कोई खतरा होता है? डज इट होल्ड ट्रू? वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, नो मेजर साइड इफेक्ट्स। और अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी और बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष चौहान, यूनिसेफ इंडिया से। सो डॉक्टर आशीष चौहान, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बेहतरीन। सो आशीष, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे जहन में आते जा रहे हैं, तो मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली मुझे भी इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। सो कितनी वैक्सीनेशंस हैं जो बच्चों को लगनी ही चाहिए, बचपन से लेके एंड तक, मतलब आई थिंक टीन एज तक जितनी भी लगती हैं, जब कार्ड मिलता है तो वो कितनी वैक्सीन होती हैं? टोटल 11 वैक्सीन हैं जो 12 जानलेवा बीमारियों से बचाती हैं। अच्छा। इन सब के मल्टीपल डोजेज रहते हैं। किसी वैक्सीन का 2 शॉट होंगे, किसी वैक्सीन के 3 शॉट होंगे। तो पेरेंट्स के लिए तो रिकमेंडेड यही है कि एक सिंपल मैसेज याद रखें, 5 साल 7 बार। अच्छा। यानी 5 साल में उनको 7 बार बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए 7 बार जाना है। पहले साल में 5 बार, एक बार एट बर्थ, उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स और 9 to 12 मंथ्स। तो ये एक साल का फुल इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करता है। उसके बाद बूस्टर डोजेज होती हैं सेकंड ईयर में, जो 16 to 24 मंथ्स में रिकमेंडेड है। और उसके बाद 5 ईयर्स पे सेकंड बूस्टर डोज का शेड्यूल रहता है। तो इससे 5 ईयर्स तक की जो वैक्सीन हैं वो हमारी सारी कवर हो जाती हैं। उसके बाद फिर स्कूल बेस्ड अप्रोच में 10 ईयर्स और 16 ईयर्स पे भी एक एक वैक्सीन का शॉट लगता है। जस्ट इन केस अगर किसी का कार्ड गुम हो गया जिस पे सारी वैक्सीनेशंस का वो टाइम या वो लिखा हुआ है, या किसी से कुछ मिस हो गया एक वैक्सीनेशन, तो फिर उस केस में क्या करते हैं? अब उस केस में अगर वैक्सीन सपोज मिस हो गई है डोज, तो सारी वैक्सीन्स का एक है रिकमेंडेड टाइमलाइन, जब तक वो शेड्यूल पर ना भी लगी हो, उसके बियॉन्ड भी लगा सकते हैं। और कार्ड मिस हो गया तो उसमें रिकॉर्ड्स डॉक्टर के पास भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट का जो यूविन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो उसमें भी उसके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो बेस्ट यही है कि अगर आपके पास कार्ड मिस हो गया या फिर आप कोई शेड्यूल मिस कर गए हैं, बेस्ट कि जहां आप डॉक्टर के पास जहां वैक्सीन लगवाते हैं उनसे कंसल्ट करें। दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि इसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं। हमें तो पता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव देयर ओन फैमिली डॉक्टर, या एक डॉक्टर वो बचपन से, मतलब बच्चों को पता है कि कोई भी बीमारी होनी है उन्हीं के पास जाना है, या जितने भी टीके लगने हैं उन्हीं के पास जाना है। अदरवाइज रूरल एरियाज में व्हाट इज रिकमेंडेड कि कहाँ से ये टीके लगवाने चाहिए? देखिए, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है काफ़ी पुराना प्रोग्राम और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। तो एज ऑफ नाउ विद धीरे धीरे जो जैसे वैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, 78 में EPI, फिर 85 में UIP एंड देन न्यू वैक्सीन लॉन्चिंग, तो उसी के साथ रीच भी बढ़ाई गई है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो साल में 1,30,00,000 सेशंस लगते हैं। और ये सेशंस कम्युनिटी पे जाके पहुंचते हैं। हर गांव में, दूर से दूर गांव में एक सेशन हर महीने में लगता है। अच्छा। और इसके लिए करीब 31,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहाँ से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा। तो वैक्सीन भी क्वालिटी, तो उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जहाँ सेशन है गांव में वहाँ भी लग रही है। तो वहाँ भी वैक्सीन कैरियर में जाएगी। तो वैक्सीन एकदम अच्छी क्वालिटी की, सेफ इफेक्टिव वैक्सीन बिल्कुल हर गांव तक पहुँचती है। तो करना यही है कि गांव में फिर जो हमारे मोबिलाइजर्स रहते हैं, आशा बहन हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, तो ये वहाँ पर कम्युनिटी में मैसेज स्प्रेड करते हैं कि इस तारीख को टीकाकरण होना है। ANM वहाँ पे जाके टीका लगाती है। तो रीच तो करीब करीब सब जगह पहुँच चुकी है। अच्छा। अब जो सवाल बचता है वो उसका बचता है कि अवेयरनेस में कहीं कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, यहाँ कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत जानकारी फैल रही है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है। रीच तो अब करीब करीब ऐसा कोई भी कम्युनिटी या कोई भी लोकेलिटी नहीं होगी जहाँ पर इम्यूनाइजेशन नहीं पहुँच रहा हो। ओके, माय अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इज, आशीष, मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो ना वो डरते हैं इम्यूनाइजेशन से कि मतलब इससे कोई खतरा होता है या कुछ ऐसा, तो डज इट होल्ड ट्रू? बिल्कुल नहीं। अच्छा। सो एज इन जितनी भी वैक्सीन हैं, तो मार्केट में आने से पहले भी उन पर बहुत सारी रिसर्च होती है, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जहाँ पे उनकी एफिकेसी और सेफ्टी सब इस्टेब्लिश करा जाता है। और उसके बाद प्रोग्राम में आने के बाद भी
एक कंटिन्यूस सिस्टम है कि अगर कोई एडवर्स इवेंट हो रहा है वैक्सीन लगने के बाद, जैसे हम AFI बोलते हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि किस तरह जा रहा है। तो वैक्सीन जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, दे आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, नो मेजर साइड इफेक्ट्स। तो अब होता क्या है कि ये जो लोग डरते हैं या उनके मन में कुछ गलत जानकारी होती है, इट इज़ जस्ट बिकॉज जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनकी वो सही नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है, या तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने आसपास जो ANM या आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर है उनसे बात करें। अदरवाइज अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट, यूनिसेफ की वेबसाइट, यहाँ से सही जानकारी ले सकते हैं। अनवेरीफाइड सोर्स से जानकारी लेने से बच्चों से विश्वास ना करें। बिल्कुल। एंड जो 11 वैक्सीन्स आपने बताई, उनमें से कितनी हैं जो फ्री हैं और कितनी हैं जिनके लिए वी हैव टू पे? गवर्नमेंट में तो ये जितनी वैक्सीन हैं सारी ही फ्री मिलती हैं। सारी फ्री हैं, अच्छा। और जस्ट टू टेल द स्केल, तो अगर यही वैक्सीन्स, यही शेड्यूल मैं अपने पैसे से प्राइवेट में लगवाना चाहूँ तो करीब 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा मेरा होगा। ये सारी वैक्सीन्स सेम क्वालिटी की, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड है। तो इफेक्टिवली जो वैक्सीन आप प्राइवेट में ले रहे होंगे वो वैक्सीन आपको गवर्नमेंट सिस्टम में मिल रही है, इक्वली इफेक्टिव, वेरी सेफ। BBM मार्कर्स रहते हैं हर वैक्सीन पे कि वो एडवर्स टेम्परेचर्स पर तो एक्सपोज नहीं हुई, बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, एंड इट इज यू आर गेटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है। एंड जस्ट इन केस ऐसा होना नहीं चाहिए, आई हैव सीन कि कैंपेन्स के बाद बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली विद पोलियो कैंपेन। एवरीबडी हैज़ सीन कि पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है अभी, एंड इट हैज़ हैपेंड ऑफ कोर्स बिकॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव कम ओवर और दे सपोर्टेड दिस कैंपेन, और उन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया दैट पीपल एक्चुअली गॉट अवेयर, और उन्होंने 2 से ज़्यादा बार ही अपने बच्चों को ड्रॉप दिलवा दी, और इस वक्त इंडिया पूरी तरह से पोलियो फ्री ऑलमोस्ट हो चुका है, इफ़ आई एम अवेयर। सो इस तरह से अभी जितने बाकी डिजीज़ हैं जो इम्यूनाइजेशन से ठीक हो सकते हैं, उनमें से कितने ऐसे डिजीज़ हैं जो जिन्हें अभी टाइम लगने वाला है, या और कितना टाइम लगेगा? देखिए, इसमें जो पोलियो में हमने पोलियो को कॉन्कर करा, उसके बाद मैटरनल न्यूनेटल टिटनेस, इसे भी कॉन्कर करा। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ जो टारगेट कर रहे हैं वो मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन का टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि वैक्सीन के साथ हर्ड इम्यूनिटी कैसी है, तो कौन सी डिजीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो गया कि हम किस डिजीज़ के एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। बट अगर हम बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करें तो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, उसको स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें रहेगा कि हर बच्चे हर साल करीब 2 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ 70 लाख बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। तो उन सबको जो रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं वो टाइम पे मिलें, दे विल स्टे प्रोटेक्टेड और डिजीज़ बर्डन से बचेंगे। वंडरफुल। एनी मैसेज ऑन दिस वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? पेरेंट्स के लिए बस यही मैसेज है कि फॉलो द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ट्राई टू उसकी जानकारी लेने की कोशिश करें और उसे फॉलो करें। जानकारी के लिए आपके पास आपका डॉक्टर है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, कम्युनिटी में आपकी आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनसे बात करें। और किसी भी अनवेरीफाइड सोर्स से आती हुई इन्फॉर्मेशन, किसी ने मैसेज भेज दिया या वर्ड ऑफ माउथ, उस सबसे बचें। ट्रस्टेड सोर्स की जानकारी पर विश्वास करें और बच्चों को टीकाकरण कंप्लीट कराएं। Wonderful. Thank you very much, Ashish. Thank you. It was lovely having you in our podcast. Thank you. Thank you.